ह्यूमन बॉडी में दोस्तों बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी ग्लैंड है लीवर। लीवर के सिक्रेशन को बाइल कहते हैं या फिर बाइल जूस कहते हैं, पित्त कहते हैं या फिर पित्त रस कहते हैं। ये पित्त जब लीवर में बनता है तो जाकर के टेम्परेरी अस्थायी रूप से स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में। आप इस संरचना को देखिए, ये लीवर है। लीवर के सिक्रेशन को पित्त कहा जाता है और पित्त का जो संचय है, भंडारण है, ये पित्ताशय में होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। इस पित्त का काम होता है वसा का पाइसीकरण करना छोटी आंत में। तो जब भी छोटी आंत में फैट का इमल्सिफिकेशन होना होता है, पित्ताशय में जो पित्त होता है इस बाइल डक्ट के जरिए, पित्त नली के जरिए पहुंचता है डोडेनम में। ये डोडेनम छोटी आंत का पहला भाग है। अगर आप इस पित्ताशय को देखो तो जो इसकी आकृति है या फिर संरचना है, ये जो नाशपाती हम लोग खाते हैं फ्रूट, उसकी जैसी है। तो बाइल का काम होता है वसा का पाइसीकरण करना। अब ये वसा का पाइसीकरण करने का मतलब क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं उसमें जो फैट होता है, वो फैट जब छोटी आंत में पहुंचता है तो फैट के जो बड़े बड़े ड्रॉप्स होते हैं उन्हें छोटे छोटे ड्रॉप्स में तोड़ा जाता है। छोटे छोटे ड्रॉप्स में तोड़ा जाता है, इसी को कहा जाता है वसा का पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये वसा का पाइसीकरण क्यों हुआ? क्योंकि जो लाइपेज एंजाइम है अग्नाशय का, वही फैट को पचाएगा और लाइपेज एंजाइम इसको सही से पचा सके, अच्छे से इसका पाचन कर सके, इसीलिए वसा का पाइसीकरण करना जरूरी होता है, जो कि लीवर का बाइल जूस करता है। ये ध्यान रखना है आपको, बाइल में ना कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है, कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। याद रखें कि बाइल जूस फैट को डाइजेस्ट नहीं करता है, ये फैट को इमल्सिफाई करता है, वसा का पाइसीकरण करता है और पाइसीकृत वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है, जो कि पैनक्रियाज का एंजाइम होता है। सिर्फ बाइल जूस बनाना ही लीवर का काम नहीं है। लीवर का काम सिर्फ बाइल जूस को बनाना नहीं है, और भी कई सारे महत्वपूर्ण काम है, जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा का उपापचय। हमारे ब्लड में प्लाज्मा है और प्लाज्मा में कई प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, उन प्रोटीन को बनाने का काम भी लीवर का ही होता है। उसके बाद हमारे बॉडी में अमोनिया बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, उसको बॉडी से निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। लेकिन हम अमोनिया को बाहर निकालें, इसके लिए बहुत सारा पानी हमें बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। तो अमोनिया टॉक्सिक भी है और इसको बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता पड़ती है। तो लीवर में क्या होता है, इस अमोनिया को ना यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यूरिया साइकिल के जरिए। तो लीवर में ही यूरिया चक्र चलता है, यूरिया साइकिल चलता है, जिसमें टॉक्सिक अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। अब इस यूरिया को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए और ये उतना टॉक्सिक भी नहीं है। तो इस यूरिया को ब्लड से छान करके अलग कर लिया जाता है हमारी किडनी में, और फिर यूरिन में, मूत्र के जरिए जो है इस यूरिया को बाहर निकाल दिया जाता है। हमारे ब्लड वेसल में जो ब्लड है वो जमता नहीं है, हमारे रक्त वाहिनी में रक्त कभी जमता नहीं है। इसके पीछे कारण यह है कि उसमें हिपैरिन होता है, जो कि नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, प्राकृतिक थक्कारोधी है। लीवर में लोहा और विटामिन B12 का भी भंडारण होता है, स्टोरेज होता है। लीवर में स्टोरेज का जो काम है वो विटामिन A, D, E, K का है, जो कि फैट सोल्यूबल विटामिन है ना। वसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन A, D, E, K, इन सारे का भंडारण तो लीवर में होता ही है। साथ में जो लोहा है और विटामिन B12 है, इनका भंडारण भी लीवर में ही होता है।